अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग C++, इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एरेज़ का कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ी रीड किया है और मैंने इसकी आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाई है कि कैसे हम जो है 5 इंटीजर्स वैल्यूज़ थी वो हमने यूज़र से लेनी है विदाउट लूपिंग। हमने लूप नहीं यूज़ की। ये लूप के साथ तो बहुत आसान हो जाता है, हमें ये इतनी सारी ये सी आउट सी इन हमने लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप सो आप लोगों को एरे का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। एरे कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन है, बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा जो है वो हम एक सेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और हम जितनी उसको मेमोरी या कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करेंगे उतनी ही उसके अंदर स्टोरेज जो है वो हो जाएगी या फिर ऑटोमेटिकली वो रिजर्व कर लेते हैं। तो 230 पेज नंबर है, बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो हम वो जो सेम एग्जांपल थी 5 इंटीजर्स वाली यूज़र से ले रहे हैं, एरे में स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन अब हमें ये कहा गया है कि वो हमने लूप के साथ यूज़ करनी है। तो वो कौन सा मुश्किल चीज़ है। आप लोगों का लूपिंग का कंसेप्ट आता है, हमने एक वेरिएबल जो था एरे तो हमने डिक्लेयर किया हुआ था, हमें लूप के लिए एक वेरिएबल चाहिए जो हमें डिक्लेयर करना है आई, और हमें लूप तो लगानी ही लगानी है। तो ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ें जो हैं इसको भी रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रीवियस ओके। अब हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करवाने होते हैं तो वो हम क्या करते हैं, कॉमा डालते हैं। ये कॉमा डाला और उसके बाद एक वेरिएबल आई के नाम से बना लिया। अब ये हमारे पास एक तो ये एरे का वेरिएबल है, ठीक है जी, और ये है एक आई जो हमें यूज़ करना है। अब हमने क्या लगानी है, लूप, फॉर लूप लगेगी। ओके जी, फॉर लूप लगाने के लिए हम भी पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं और जो भी हमारा डाटा होता है वो हमने इन पैरेंथेसिस के दरमियान में राइट करना होता है। तो मैंने ये पैरेंथेसिस जो है वो लगा ली हैं इनके दरमियान में, ठीक है। ये जो टैब का बटन होता है ना, मैंने इसको सिलेक्ट किया और टैब का बटन जो है वो क्लिक किया तो ये आगे फॉरवर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे हमने लूप क्या लगानी है, कितनी वैल्यूज़ है हमारी एरे 5 है ना। हम क्या करेंगे, i इज़ इक्वल टू 0 टर्मिनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर ये आपकी जो पूरी कंप्लीशन होती है, ये एक तरीका कार है। पहले हमने इनिशियलाइज करनी होती है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, और यहाँ पे कंडीशन लगानी होती है कहाँ तक जाए, आई लेस देन है, सॉरी हमने इसको 0 से ही स्टार्ट करना है बिकॉज हमारी जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस करना है हमने अब इसको, ठीक है जी, 5 और आई इंक्रीमेंट प्लस प्लस, ठीक है जी। ये पोस्ट इंक्रीमेंट सॉरी, डिक्रीमेंट पे तो माइनस माइनस यूज़ करते हैं। अब अगर हमने लूप ही लगानी है तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये हम लिखेंगे हाँ जी, एंटर 5 वैल्यूज़, ठीक है। 5 वैल्यूज़ एंटर करनी है, लेकिन अब हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए लेकिन उसमें 0 नहीं लगाना, मुझे उसमें क्या लगाना है, आई, ठीक है जी। क्या लगाना है, आई, मतलब इस आई के अंदर जो भी ये 5 तो आपकी मेमोरी कंजक्टिव लोकेशन है, तो इस 5 मतलब पहले आई के अंदर 0 आई के अंदर 1 होगी, फिर आई के अंदर 2 होगी, अकॉर्डिंग टू लूप जो है वो चलेगी। तो यहाँ पे आई लिख देंगे, पहले आई के अंदर 0 होगा तो फिर वो 0 की वैल्यू जो है वो पुट होगी। तो ये लूप ने 0 से वैल्यू स्टार्ट करनी है, मतलब 0 से लेकर लेस देन 5 मतलब 4 तक चलेगी और फिर वो वैल्यू जो है वो ले लेगा। इसको सेव कर लें। अब ये तो यहाँ तक तो वैल्यूज़ जो है वो हमने लूप को यूज़ करते हुए यूज़र से ले ली। भाई एक और लूप लगानी पड़ेगी, अब हमें आउटपुट भी तो लूप में शो करवानी है ना, फिर फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, मैं ये फिर सेलेक्ट किया, मैंने टैब का बटन प्रेस किया, टैब लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है जी। उसके ऊपर एरो भी लगे हुए हैं लेफ़्ट और राइट,
तो ये अब आपकी दूसरी लूप लग गई। ये इनपुट लेने के लिए है, बिकॉज यहाँ देखो ये सी इन यूज़ हुआ है, ठीक है। एरे के अंदर वैल्यू जो है वो आई के अंदर ले रहे हैं। अब वो आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, आई ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, जब तक ये कंडीशन टर्मिनेट नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अगर बेटा खुद देखें, अगर मैं ये चीज़ सी आउट इसके अंदर लिखती हूँ लूप के अंदर, तो बार बार ये रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, बार बार आए, हमें बार बार शो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये लूप से पहले लगा रही हूँ, ठीक है। सी आउट स्टेटमेंट जो है वो चले कि हाँ जी ऑल इंटीजर्स वैल्यूज एंटर्ड इन। अब ये फॉर लूप है, ठीक है। सेम कंडीशन आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो भी वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। आई लेस देन 5, इसके बाद टर्मिनेटर आई प्लस प्लस, तब तक करें, ये ख़त्म कर दें, हमें ये चाहिए ही नहीं। देखिए हमने रेपिटेशन से बच जाते हैं। अब ये आई के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर एंटर की होंगी वो इधर लूप के अंदर शो हो जाएंगी। कि ये शो करवाने के लिए सी आउट यूज़ कर रहे हैं, ये सी इन एंटर करवाने के लिए करते हैं। तो वो हम अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। हाँ जी सक्सीडेड, कोई एरर नहीं है। मैं इसको रन कर रही हूँ। ठीक है, 5 वैल्यूज़ ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, मैं ना इसको स्पेस भी नहीं डाली, मैंने स्पेस भी नहीं डाली, मैं फिर भी देखना आपको हैंडल की करके आएंगी सारी वैल्यूज़। सॉरी 5 वैल्यूज़ एंटर करनी है, ठीक है 5 बार, क्योंकि लूप का तो यही तो फ़ायदा होता है कि हमने 5 टाइम्स इसको वैल्यूज़ ऐड करवानी। जो वैल्यूज़ मैंने ऐड की थी आप देख लो, ये आपके सामने है, वो ही अरेंजमेंट के अंदर आ गई और इंटीजर्स वैल्यूज़ आ गई। तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये इनपुट करवाई हमने, एरे के अंदर हमने स्टोर करवानी है, तो हमें एरे का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ता है, उसकी मेमोरी कंसेक्टिव देनी पड़ती है। पीटी भी छोड़ दे तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली इसको कर लेगा। लूप लगानी है तो उसके लिए तो हमें एक अलग वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, और फिर जो हम वेरिएबल होता है वो हम पैरामीटर्स पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं एंड देन उसकी वैल्यू शो करवा दी। अब अगर ये लूप के अंदर लिखा होता तो आप खुद बताओ, ये 5 दफ़ा शो होनी थी ये। तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करके देखते जाएं, आप लोगों को समझ आती जाएगी ये क्या चीज़ें हैं। इसी तरह ही आगे प्रोग्राम्स है, सम करवाया हुआ है, एवरेज, तो ये भी मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई मुश्किल चीज़ लगेगी। एक एरे बनाया हुआ है, आई एक वेरिएबल लिया हुआ है, चूँकि लूप लगनी है, सम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सम भी करवाने के लिए वैल्यू चाहिए होती है ना। जैसे आप अपनी मैथमेटिक्स में काम करते सम करते हैं ए प्लस बी, भाई उसकी वैल्यू किसी के अंदर रखनी है, ए प्लस बी तो हुआ, वो वैल्यू किसके अंदर जाएगी। तो इसी तरह एक कंटेनर लेना पड़ता है, उसके बाद उसका एवरेज भी लेना है, फिर एवरेज के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए हमें। तो और आपको पता है एवरेज पॉइंट्स में वैल्यू आती है, तो इसलिए इसका फ्लोट डाटा टाइप यूज़ किया है। लूप लगाई है इज इक्वल टू 0 लेस देन 5, मतलब 4 तक आए वैल्यू, उसके बाद ख़त्म हो जाए। एंटर करवाओ वैल्यू एरे के अंदर, आई के अंदर जो भी वैल्यूज़ आएगी, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस किसके साथ करवाना है, ये एरे के साथ ही करवाना है ना। सम 0 है अभी, देखो यहाँ पे सम पहले क्या था, 0 था, एरे के अंदर अभी था 0, ठीक है 0 है। अब इसके अंदर 1 आ गया तो 1 आपके शो हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, इस तरह लूप जो है वो चलती जाएगी जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। फिर एवरेज का भी फार्मूला आपको पता है, सम टोटल सम डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज़ होती हैं, 5 वैल्यूज़ है ना, तो 5 के ऊपर डिवाइड होगा। सम आपको शो करवाना है, यहाँ पे सम शो हो जाएगा, एवरेज इज़ एवरेज, दैट्स इट। ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। ये आइट्रेशन फर्स्ट थी, फर्स्ट में 0 आया, फिर उसके बाद सम एरे 0 था, 3 सम हुआ, फिर उसके बाद आइट्रेशन वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पे 1 एरे 1 था,
तो फिर उसके अंदर वैल्यू 10 आ गई, फिर 2 एरे की वैल्यू आई, फिर 3 की वैल्यू आई, फिर 4 की, मतलब उस प्रीवियस वैल्यू के अंदर ऐड अप होते 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 आपकी वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। जैसे कि 3 था, 7 था, 5 था, 9 था, 6 था, अब 3 था इसके अंदर, ठीक है, तो एरो में 0 थी वैल्यू, तो 3 + 0 तो 3 होता है ना। अब यहाँ पे 3 था, अब सम के अंदर वैल्यू क्या है 3 है, और एरे 1 के अंदर क्या है 7 है, तो 7 + 3 कितना हुआ 10 हुआ। अब सम के अंदर वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है ना, पुराने वाली वैल्यू स्किप नहीं हो जाती, अब 10 है उसके अंदर, रिप्लेस हो जाती है पुराना 3, अब 10 के साथ रिप्लेस हो चुका है। तो सम के अंदर अब वैल्यू 10 है, एरे 2 के अंदर 5 है, तो 10 में +5 जमा किया 15 आ गया। अब 15 है तो 15 में 9 ऐड किया तो 24 आ गया। अब 24 है सम में, तो सम में 24 में 6 ऐड करो तो वो आपके पास 30 आ जाता है। तो इस तरह आपकी लूप जो है वो सम का काम करती है। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे। जब आप लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। ओके जी, फिर इसके अंदर आती हैं सर्चिंग इन एरेज़। एरेज़ के अंदर हम सर्च कैसे कर सकते हैं, उसकी बहुत बड़ी लेंथ होती है ना, सर्च बहुत लंबा जो है एरे चला जाता है। तो सिक्वेंशियल सर्च होता है जिसे हम लीनियर सर्च कहते हैं या फिर सीरियल सर्च कहते हैं। सिक्वेंशियल सर्च का मतलब होता है 1 by 1, ठीक है, लीनियर एक के बाद दूसरा सीक्वेंस फॉर्म में। तो ये एक सिंपल सर्च मेथड है। इसमें हमने क्या करना होता है, टॉप टू बॉटम सीक्वेंस वाइज जो है वो, अभी मैं पहले पे हूँ, फिर दूसरे पे जाऊँगी, फिर तीसरे पे जाऊँगी, फिर चौथे पे जाऊँगी। लूप्स आर फ्रिक्वेंटली यूज टू विजिट एलिमेंट ऑफ एरे फॉर सर्चिंग वैल्यू। यू कैन स्टार्ट काउंटर वेरिएबल टू लूप फ्रॉम 0 एंड मूव इट टू लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे। तो मतलब पहले इंडेक्स से एंड वाले इंडेक्स तक उसने क्या करना है, चलना है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम डैट इनिशियलाइजेज एन एरे, इनपुट्स अ वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंड सर्चेज द नंबर इन एन एरे। देखिए अब ये लगा, ये देखिए आप लोगों को लीनियर लाइन, ये होती है लीनियर लाइन, ठीक है। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि एक ही लाइन के अंदर हम वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये 10 है तो सीक्वेंस वाइज दे दिया। एक वेरिएबल इंटीजर आई एन लोकल -1 उसको दे दी है लोकेशन -1। आपको मैंने पहले बताया था जब हम सर्च करते हैं तो वो जो स्टार्ट है वो 0 से होगा और आपका एरे ख़त्म कहाँ पे होता है, -1 के ऊपर। तो जब -1 वाली वैल्यू से मिलेगी तो वहाँ पे उसकी सर्च जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंटर वैल्यू टू फाइंड, आपने वैल्यू एंटर की 50, जी हाँ जी 50 फाइंड आउट करनी है। ये मतलब मैंने 50 वैल्यू जो है वो ऐड कर दी है। अब लूप चलेगी i = 0 < 10। ये जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं ना, इसमें से उसने टेस्ट करना है, 50 है इसके अंदर। अब वो क्या करेगा, इफ़ एरे i = n, अगर एरे i = n है तो देन लोकेशन = i हो जाए, मतलब उसको लोकेशन क्या है i मिल जाए, मिल गई है। इफ़ लोकेशन = -1, क्योंकि हमें ट्रू फॉल्स भी तो मेंशन करना है ना, अगर लोकेशन -1 मिली है तो उसे शो करवा दे वैल्यू नॉट फाउंड इन द एरे, एल्स काउट फाउंड एट इंडेक्स, और लोकेशन शो करवा दे। तो इस प्रोग्राम को मैं आप लोगों को राइट करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कम्प्लेक्सिटी ना रहे। अब ये प्रोग्राम जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी, ये हमने रिमूव कर दिया। अब हमारा पर्पज़ है सर्चिंग करना, ठीक है, हमने लीनियर सर्च परफॉर्म करनी है। तो आपकी मर्ज़ी, आप वेरिएबल जो मर्ज़ी ले लो। यहाँ पे 10 थी ना तो हम भी 10 वैल्यू ले लेते हैं। अब इनिशियलाइजेशन हो रही है, ये वैल्यूज़ दे दो 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। कितनी है जी, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 100 दिए ना, मतलब 10 वैल्यूज़ है, 10 कंसेक्टिव मेमोरी, उसके अंदर 10 वैल्यू जो है वो पुट कर दी, मतलब 0 के अंदर 10 है, 1 के अंदर 20 है। ये इंडेक्सिंग है, ये इंडेक्सिंग शो कर रही होती है ना आपकी 0 से लेकर 9 तक। 0 के अंदर 10 है, 1 के अंदर 20 है, 3 के अंदर 30 है, 4 के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह ये इंडेक्सिंग होती है। 0 से आपकी 9 तक जाएगी। तो ये हमारी एरे की इनिशियलाइजेशन की है हमने। अब हमें देखो सर्च करना है, हमें सर्च भी करना है, हमें उसकी लोकेशन देनी है। हम लीनियर सर्च का मेथड कर रहे हैं, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए लूप लगाने के लिए, ठीक है जी। एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमने शो करवाना है कि ये वैल्यू एरे आया कि इसके इक्वल है या नहीं, ठीक है। एक इसकी लोकेशन बताने के लिए ना, इसकी बताने के लिए वैल्यू रखी हुई है, इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करना है। और एक हमें यूज़ करें हैं लोकेशन के लिए वेरिएबल, जिसमें मैं उसको वैल्यू दे रही हूँ आपकी -1 के इक्वल है। मतलब अगर -1 वैल्यू मिलेगी उसे, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका एरे एंड, इसमें कोई वैल्यू नहीं अवेलेबल। तो ये हमारा काम जो था, वे हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी हुई है। अब हमारा पर्पज़ है सर्च करना, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं लीनियर सर्च करना। तो यहाँ तक हमारा सिनेरियो कंप्लीट हो गया। सॉरी, इनिशियलाइजेशन करनी थी, तो ये क्योंकि इक्वल नहीं है ना, ये वैल्यू इनिशियलाइज की है मैंने उसको। अब प्रोग्राम है एंटर वैल्यू टू फाइंड। हमने प्रोग्राम में करना है जी क्या, काउट वैल्यू एंटर टू फाउंड, फाइंड लिख लें, फाउंड लिख लें, आप इंग्लिश की क्या बात है। ओके जी, इसके बाद बेशक आपकी मर्ज़ी है एंड लाइन यूज़ कर लो। अब वैल्यू किसके अंदर है, किसके अंदर स्टोर करवानी है, ये तो n है ना, हमने n इसलिए लिया है कि वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे n दे। अब एंटर वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारी n वैल्यू के अंदर हम मतलब एंटर करेंगे, जो भी हमने यूज़र से लेनी है। तो हमने ये जो वैल्यू ली है वो यूज़र से वैल्यू एंटर करवाने के लिए वेरिएबल बनाया। ये लूप के लिए, क्योंकि हमें पता चल गया लूप की फॉर्म में ही सर्च करना है ना, हमारा काम है लूप की फॉर्म में। ये तो लोकेशन के लिए है कि हाँ भी किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। सर्चिंग क्या होती है, देखना होता है ना किस लोकेशन पे चीज़ पड़ी हुई है। सर्च करते हैं कोई चीज़ तो किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, एक बंदा चाहिए होता है, और किस तरीके से सर्च करना है वो लूप लगेगी इसके अंदर। अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट की। अब हमारा काम है जी लूप लगाना। लूप लगेगी i इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होगा। i इज़ इक्वल टू 0 हुआ, टर्मिनेटर यूज़ होगा, i कितना, लेस देन 10, ठीक है जी, लेस देन 10 ही है, ये 10 नहीं है, इक्वल टू 10 नहीं हो सकता। लूप के अंदर एरे जो है ना, एरे की वजह से हमें लेस देन 10 यूज़ करना पड़ रहा है। i प्लस प्लस, लॉजिक को ध्यान से समझा करें। इफ़, अब लूप मैंने तो ये लूप लगा दी, ठीक है। अब i इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी, लेस देन 10 तक जाएगी। इफ़ जो ये वैल्यू ऐड की है ना, एक यूज़र से ली है, ये वैल्यू यूज़र से जो ली है, इफ़ एरे ओके i इज़ इक्वल टू n हो जाए, मतलब लूप के अंदर टेस्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे 20 ऐड की है, तो यहाँ पे वो 1 के ऊपर अगर 20 है तो 1 के ऊपर आपकी वैल्यू के साथ मैच हो जाए, ओके, तो उसको लोकेट करवा दे। इज़ इक्वल टू है क्या करवाएगा उसको, लोकेशन इज़ इक्वल टू है i,
तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर मेरी सर्च के अंदर, ठीक है, मेरी एरे के अंदर मैं जो लूप चला रही हूँ, उस एरे के अंदर मैंने जो यूज़र से वैल्यू ली है, 20 ली है, 30 ली है, जो भी वही वैल्यू एंटर की है, ये यूज़र का पोर्शन है, ये यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। ये लूप चल रही है, वो इसको देखेगा। अगर इसके अंदर मेरी मेमोरी के अंदर आपकी वैल्यू जो है वो यूज़र की दी हुई वैल्यू के साथ मैच हो जाए, तो लोकेशन के अंदर क्या शो करवा दे उसको, आई, मतलब उसको वो वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, ये इसका पार्ट है, ये इफ़ इसके अंदर है और ये इसका पार्ट है। तो आप इसको एक सिंगल लाइन के लिए आप ब्रैकेट आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना चाहें ना करें, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, ये एक लूप लगी है। अगर एरे के साथ मैच हो जाए जो यूज़र की वैल्यू है, तो लोकेशन के अंदर -1 तो हमने बेटा इसलिए दिया है कि अगर इसके अलावा, मतलब एंड टर्मिनेटर, आपको पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में एरे के कंसेप्ट में कि -1 का मतलब होता है कि एंड ऑफ द एरे। तो ये उसको लिमिट दी है इसकी, तब तक सर्च करे। अब 100 के बाद -1 स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये मेरी मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है 100 के बाद कोई वैल्यू, तो इसलिए -1 जो है वो एंड ऑफ द वैल्यू मेंशन की है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब इफ़ तो लग गया, एल्स भी तो लगाना है। एल्स क्या, ये तो हमारी उस एरे के अंदर सर्चिंग करने के लिए हम कर रहे हैं ना। ओके हो गया, लोकेशन अगर फाइंड आउट होगी तो ठीक। अगर लोकेशन नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू हो जाए -1, मतलब वो इसके अंदर वैल्यू नहीं है, एंड तक पहुंच गई है, तो उसको शो करवाए वैल्यू नॉट फाउंड इन एरे। ठीक है, तो इसके बाद एंड लाइन यूज़ कर ली। एल्स, एल्स क्या, अगर ये तो चलो समझ आ गया, लोकेशन नहीं है तो ठीक है। एल्स, अब एल्स वाला पार्ट ये इसका काम करेगा। ठीक है, जो वैल्यू हमारी इसके अंदर आई होगी वो क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। एल्स सी आउट करवा दो वैल्यू फाउंड इन इंडेक्स। इंडेक्स होता है ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इंडेक्स है, ये इंडेक्सिंग है दी। तो चूँकि ये इंडेक्सिंग के अंदर ही वैल्यू स्टोर है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 9 तक। वैल्यू फाउंड इन इंडेक्स, तो हमें ये डबल कोट्स के अंदर चाहिए बिकॉज मुझे एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। वैल्यू फाउंड इन इंडेक्स इज़, साथ साथ सेव करते रहा करें। किसके अंदर, एल्स वैल्यू फाउंड इन इंडेक्स इज़, लोकेशन ही थी ना, ये देखो भाई लोकेशन, तो ये वेरिएबल उठाओ और लोकेशन के अंदर जो वैल्यू आई की इंडेक्स की आई होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। दैट्स इट। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको सेव करें, कंपाइल करें, कंपाइलेशन इज कंप्लीटेड। हाँ जी, वैल्यू एंटर करें। अब देखो जी, गौर से देखिएगा, अब इसके अंदर से जो वैल्यू एंटर करूँगी ना, जो भी शो हो जाएगी वो इंडेक्स के अंदर वैल्यू होगी, मतलब लोकेशन आई इज़ इक्वल टू एरे हो जाएगा, फाइंड आउट हो गई। मैं 50 है, ठीक है, 50 अवेलेबल है ना, तो कितने इंडेक्स के ऊपर है, 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4 इंडेक्स के ऊपर है, तो वैल्यू शो हो जाएगी। अब आप खुद देखो, उसने 4 इंडेक्स शोर किया कि नहीं किया, किया है ना, उसकी लोकेशन ही बतानी है ना, हम सर्च कर रहे हैं प्रोग्राम को। वैल्यू फाउंड इन इंडेक्स इज़ 4, जी हाँ, तो ये 4 इंडेक्स के ऊपर ही है। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या आप लोगों को बता रही हूँ, क्या गाइड कर रही हूँ। अब 100 है तो 109 इंडेक्स नंबर पे है, तो ये देखें 9 आ गया इंडेक्स, तो हम सर्चिंग बता रहे हैं।
अब मैं इसके अलावा 110 ऐड कर रही हूँ, तो वो आप देख लो, वैल्यू नॉट फाउंड इन एरे। अब प्रोग्राम ये कैसे चला, उसे देखा, इसने देखा यहाँ तक 0 से लेकर 10 तक वैल्यू सर्च की, 110 नहीं मिला उसको, उसने ये जो लूप थी मतलब इसकी टर्मिनेट हो गई, लेकिन उसको नहीं मिला। अगर फिर इसकी तरफ आया, इफ़ लोकेशन नॉ इज़ इक्वल टू नॉट मतलब -1, मतलब इसके अंदर नहीं अवेलेबल, तो उसने ये शो करवा दिया। एल्स जो थी वैल्यू इसके अंदर शो हो रही थी, तो वो उसको आपको इंडेक्सिंग शो करवा रहा था। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही ट्राई किया है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। बस इतना ही काफ़ी है। बाइनरी सर्च etc ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से प्रोग्रामिंग आनी है, अदरवाइज़ नहीं आनी। तो ये मत सोचें कि आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को वैसे ही आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।